चलिए आगे देखते हैं कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल जो बर्गिस का है। ठीक है, तो बर्गिस ने जो अपना मॉडल दिया 1924 का, ये मॉडल यहाँ पे आपका जो दिखाया गया है। तो कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल ये आपका किससे संबंधित है? अब देखिए इसमें संकेंद्रीय वलय सिद्धांत, इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? जो लोग हिंदी वाले हैं यहाँ पे आप नोट करते हुए चलिए, संकेंद्रीय वलय सिद्धांत। ठीक है, कंसेंट्रिक जोन मॉडल। और ये सारा मॉडल जो कंसेंट्रिक जोन हो गया, ये आपका होमर हायट वाला जो मॉडल है, खंड स्तर सिद्धांत या मल्टीपल न्यूक्लियाई जो मॉडल है, तो ये सारे मॉडल किससे रिलेटेड हैं? ये आपका शिकागो सिटी से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपसे ये पेपर में पूछ देता है कि किस शहर के संदर्भ में इन्होंने इन सब ने ये जो मॉडल अपना दिया था। ठीक है ना। अभी देखिए इस बार जो आपका पेपर में पूछा गया था, एक मॉडल आपका जो यहाँ पे दिया था, तो इसको सबसे पहली बार जो वर्गीकरण किया गया था 1920 की हम लोग बात करें, ठीक है, शिकागो शहर में। तो उस समय जो इनका मॉडल दिया गया था उसमें आपका जो पहला वाला बोला गया था वो लूप था, यानी कि डाउन टाउन था। इसको भी याद रखिएगा, इस बार का यूजीसी के पेपर में आई थिंक ये वाला मॉडल आपसे पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे जो मैं बनाते हुए चल रहा हूँ, इसको आप लोग भी बना लीजिएगा। ठीक है, या केवल आप नाम ही मेंशन कर लीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले जो इन्होंने मेंशन किया था, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे फर्स्ट में इन्होंने जो मेंशन किया वो मेंशन किया था लूप में। ठीक है, डाउन टाउन के रूप में इसको इंग्लिश में बोला गया, डाउन टाउन। ठीक है, और दूसरा इसमें बोला गया था ये फैक्ट्री जोन था। ठीक, और उसके बाद आपका तीसरे नंबर पे जो है ये आपका जोन ऑफ ट्रांजिशन है, यानी कि संक्रमण वाला क्षेत्र। ठीक है ना। और फोर्थ नंबर पे जो इसमें आता है ये आपका वर्किंग क्लास जोन हो गया, यानी कि कार्यशील जो क्षेत्र हो गया, वर्किंग क्लास जोन। हिंदी वाले देखिए ये आपका लूप कर लीजिए। फैक्ट्री जोन आप जान ही रहे हैं। जोन ऑफ ट्रांजिशन यानी कि संक्रमण क्षेत्र। वर्किंग क्लास जोन यानी कि आपका क्या हो जाएगा? कार्यशील वर्ग का जो क्षेत्र हो गया, वो आपका कौन सा हो गया? फोर्थ नंबर पे आ गया। और यहाँ पे देखिए फिफ्थ नंबर पे जो है ये आपका रेजिडेंशियल जोन है, यानी कि आपका आवासीय। ठीक है, और सिक्स नंबर पे आपका जो है ये कम्यूटर जोन है। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा सा डाउट यहाँ पे हो रहा होगा। ठीक है, कितने लोगों को डाउट हो रहा है, कितने लोगों को नहीं हो रहा? अब देखिए यहाँ पे आपने अगर देखा होगा कि ये आपका जो है, ये जो मॉडल दिया गया ये 1920 वाला जो मॉडल था। ठीक है, उसमें इन्होंने 6 मेंशन किया था। और जो आपका बेसिकली इनका जो मॉडल ऑफिशियली रहा है वो आपका 5 जोन इसमें मेंशन किया गया, शिकागो शहर अमेरिका के बारे में। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं कि इनके मॉडल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक आपका क्या है कि शहर का जो पारिस्थितिक सिद्धांत है, कौन सा? पारिस्थितिक सिद्धांत। ठीक है, शहरी संरचना का या नगरीय संरचना का, शहरी संरचना का या नगरीय संरचना का जो पारिस्थितिक सिद्धांत है वो भी इनके मॉडल को बोला जाता है। इनके मॉडल को बुल्स आई मॉडल भी बोला जाता है। इनके मॉडल को यानी कि बर्गेस का जो संकेंद्रीय वलय सिद्धांत है उसको कॉन्सेंट्रिक रिंग मॉडल भी बोला जाता है, संकेंद्रीय वलय सिद्धांत। ठीक है, और कॉन्सेंट्रिक सर्किल मॉडल भी बोला जाता है। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ध्यान रखिएगा। ठीक है, शिकागो शहर के बारे में मेंशन किया गया। अब इनका मेन जो थ्योरी थी उस पे आ जाते हैं। ठीक है, इन्होंने इन्होंने 5 जोन की बात करी थी। ठीक, अब आपके यूजीसी में देखिए ये वाला पूछा गया है, और यही जो हमने बताया ना फैक्ट्री जोन, जोन ऑफ ट्रांजिशन, आप लोग इसी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज ये होंगे। ठीक है ना। और लास्ट में अगर आपने वहाँ पे देखा होगा तो एक ऑप्शन आपका लास्ट में था, तो ये वाला बी ऑप्शन में कम्यूटर जोन उन्होंने बताया था। ठीक है ना। सबसे जैसे इस तरह के प्रश्न आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि आप ये देखिए कि पहला क्या है और लास्ट का क्या है।
ठीक है ना। तो लास्ट में आपका कम्यूटर जोन है। तो जब आपका कहेगा कि केंद्र से परिधि की ओर बढ़ते हुए आपको बताना है, तो सबसे अंत में क्या होना चाहिए, कम्यूटर जोन। इसको हिंदी में बोलते हैं अभिगम्यता क्षेत्र, अभिगम्यता क्षेत्र, ठीक है ना। और ये आपका जोन ऑफ बेटर रेजिडेंस यानी कि उच्च वर्गीय आवास क्षेत्र, और ये आपका इंडिपेंडेंट वर्किंग वर्कमैन क्षेत्र यानी कि जो कार्यशील लोग हैं उनका ये घर आवास हो गया। दूसरा आपका ट्रांजिशन यानी कि संक्रमण क्षेत्र हो गया। सीबीडी के बारे में आप जान ही रहे हैं, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, ठीक है। और ये आपका कम्यूटर जोन हो गया। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। देखिए मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार इसको आप पढ़ लेंगे ना, फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, वहाँ आपका एग्जाम में अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगी चीज़ें। तो बर्गेस ने सीबीडी पहले में बताया, दूसरे में आपका जोन ऑफ ट्रांजिशन यानी संक्रमण क्षेत्र बताया, तीसरे में क्या बोला कि जो इंडिपेंडेंट वर्कर है मतलब कि ये समझिए कि काम करने वाले लोग हैं, और चौथे में ऐसे लोग हैं जो बड़े वाले रिच मैन जो हैं वो आपके जोन ऑफ बेचर रेजिडेंस में रहते हैं। और कम्यूटर जोन में ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि जो लोग यहाँ पे, अब जैसे दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, यदि आप दिल्ली में वर्क करने आ रहे हैं और आपका जो घर है आपका, आप गाजियाबाद से हैं, ठीक है, या मान लीजिए कि आप मेरठ से दिल्ली आ रहे हैं, आप नोएडा या गाजियाबाद से दिल्ली आ रहे हैं, ठीक है, तो आप काम करके यहाँ से यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है ना। सुबह जैसे मान लीजिए यहाँ से ट्रेन चलती है, तो इजीली आप जो है 1 घंटा का सफ़र करके यहाँ पे पहुँच जा रहे हैं, और शाम को 4 बजे छुट्टी हो रही तो 1 घंटे में आप यहाँ पे अपने घर पहुँच जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पेटी होगी जहाँ से लोग यहाँ पे काम करने आ रहे हैं, इसी को हम लोग कम्यूटर जोन बोलते हैं या अभिगम्यता की पेटी बोलते हैं, ठीक है ना। कई बार आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कम्यूटर जोन होता क्या है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे आ जाइए। वे जे